तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, एस्केप गोट। इसका मतलब होता है बलि का बकरा। डेली लाइफ में बलि का बकरा बनाना किसी को बहुत ही आसान होता है। मतलब गलती खुद कर दो और उस गलती का जिम्मेवार किसी और को बना दो, तो वह बेचारा बलि का बकरा बन गया, एस्केप गोट बन गया। ठीक है। उसके बाद है टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना। उसके बाद है प्रिटेक्स्ट। प्रिटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना। ठीक है। और बहाना का अर्थ एक्सक्यूज भी होता है। ठीक है ना। बहाना के लिए इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है, प्रिटेंशन भी यूज किया जाता है। तो सबका अलग अलग यूज है। तो सेंस इसका मतलब कि कैसे क्लियर होगा, तो सेंटेंस में क्लियर होगा। उसके बाद है सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है तसल्ली या फिर तसल्ली देना। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद है वॉइज। वॉइज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, खास करके शिप के द्वारा, है ना। मतलब कि पानी में जो लॉन्ग जर्नी किया जाता है जहाज वगैरह के द्वारा, उसको ही वॉइज कहा जाता है। वैसे न्यूज़पेपर वाले किसी भी लॉन्ग जर्नी के लिए प्रयोग कर देते हैं वॉइज, ठीक है, लेकिन सही जो अर्थ है वही होता है जहाज के द्वारा। मतलब कि लंबी जर्नी जो होती है उसे वॉइज कहा जाता है। उसके बाद है रिलक्टेंटली। इसका मतलब होता है अनिच्छा से, बेमन से। उसके बाद है पार्ट। बहुत ही कॉमन वर्ड है। पार्ट मतलब हिस्सा होता है। ठीक है ना। लेकिन पार्ट का यूज वर्ब के तौर पर भी किया जाता है, और पार्ट का अर्थ होता है जुदा होना। ठीक है। उसके बाद है पंचिंग बैग। ठीक है ना। या सिर्फ पंच बैग भी मतलब कि कहा जाता है। तो पंचिंग बैग जो होता है वो आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में। बॉक्सर लोग क्या करता है, प्रैक्टिस करता रहता है, एक बैग रहता है टंगा हुआ और उस पर मुक्का से मारता रहता है, वही तो पंचिंग बैग होता है। उसके बाद है डिदर। इसका मतलब होता है अ, घबरा कर काम करना। ठीक है। दुविधा में होना। ठीक है। उसके बाद है ओवरनाइट। इसका एक अर्थ होता है रात भर का, और अन्य अर्थ आप कह सकते हैं ओवरनाइट का वो होता है रातों रात। जैसे किसी को ओवरनाइट सफलता मिल जाता है, रातों रात सफलता मिल जाता है। ठीक है। अब चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं, और इस न्यूज़ आर्टिकल के जरिए आपको मर्चेंट नेवी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, इन द इंडियन मर्चेंट नेवी, मतलब इंडियन मर्चेंट नेवी में अ फिफ्थ इंजीनियर। इसको इंजीनियर नहीं पढ़ाते, इंजीनियर पढ़ा जाता है ना। तो कह रहा है कि एक फिफ्थ इंजीनियर इज द लोएस्ट, यानी कि सबसे नीचे का होता है इंजीनियर, एंड चीफ इंजीनियर द हाईएस्ट रैंक। और जो चीफ इंजीनियर होता है वह सबसे मतलब कि हाई रैंक का होता है। ठीक है। आई क्या कह रहा है, मोस्ट फिफ्थ इंजीनियर्स, मतलब अधिकांश फिफ्थ इंजीनियर्स रीच द टॉप मोस्ट रैंक, यानी कि पहुंचते हैं टॉप मोस्ट रैंक पर आफ्टर पासिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एग्जामिनेशन, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एग्जाम को पास करके। बट लेकिन व्हेन ज्वाइनिंग अ शिप, मतलब कि अ, कोई शिप ज्वाइन करते समय दे आर मोस्टली कॉल्ड पंचू, तो उन्हें अधिकांशतः क्या कहा जाता है, तो पंचू कहा जाता है। ठीक है ना। आई क्या कह रहा है, दोज होल्डिंग हायर रैंक्स फोर्थ इंजीनियर और एबव आर नोन एज चार साहिब, तीन साहिब और सेकेंड साहिब। ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है। आई क्या कर रहा है कि एट द पोर्ट, पोर्ट जो होता है एयरपोर्ट पर, मतलब कि हवाई जहाज का उड़ना या फिर उतरना होता है, और पोर्ट से मतलब शिप का, यानी कि पानी के जहाज का निकलना या फिर वहाँ पर आना होता है। ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं आप लोग बात। हिंदी में बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है बात। तो कह रहा है कि एट द पोर्ट पर पंचू इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ कंटिन्यूअस
12 आवर ओवरनाइट शिफ्ट फ्रॉम 6 PM टू 6 AM। तो पंचू को ज़रूरत होती है परफॉर्म करने का अपना काम, है ना, अ, मतलब कि रात भर का, है ना, 12 घंटे का लगातार, है ना, 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक। आई क्या करा, वाइल जबकि अदर्स वर्क फॉर अबाउट 8 आवर्स, जबकि अन्य जो होते हैं वो करीब करीब 8 घंटे काम करते हैं, इवन लेस मतलब यहाँ तक कि उससे भी कम, विथ ब्रेकफास्ट एंड लंच ब्रेक्स, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच ब्रेक को लेकर के अगर बात करेंगे तो वो 8 घंटे से भी कम काम करते हैं। आई क्या करा, पंचू इज यूजुअली मेड अ एस्केप गोट। तो पंचू को सामान्यतः मतलब कि बलि का बकरा बनाया जाता है। ड्यूरिंग माई फर्स्ट पोस्टिंग एज फिफ्थ इंजीनियर, मतलब मेरा फिफ्थ इंजीनियर के तौर पर अपने पहले पोस्टिंग में, द सेकेंड इंजीनियर डेवलप्ड अ डिसलाइक फॉर मी, मतलब सेकेंड इंजीनियर ने क्या किया, मेरे से उसको नापसंदगी हो गई, है ना। आई क्या करा, द रीजन probably मतलब संभवतः was that he had come to know that apart from the required MMD मतलब mercantile marine department qualification, I was a graduate in marine engineering। तो कहने का मतलब है, कारण था संभवतः वह जान गया हुआ था कि मेरे पास जो आवश्यक MMD का डिग्री होना चाहिए उसके अतिरिक्त, उसके अलावा अ, इस क्वालिफिकेशन के अलावा मेरे पास क्या था, तो मैं क्या था, तो एक ग्रेजुएट था मरीन इंजीनियरिंग में, ठीक है। आई क्या करा, ही मिस्ड नो अपॉर्चुनिटी, तो वह कोई मौका नहीं गवाता था, टू टॉन्ट मी मतलब मुझे ताना मारने का, अबाउट माई हायर क्वालिफिकेशन मतलब मेरे उच्च मतलब क्वालिफिकेशन को लेकर के। आई क्या करा, इवन आफ्टर माई ओवरनाइट ड्यूटी, मतलब कि ओवरनाइट ड्यूटी के बावजूद, मतलब मेरे ओवरनाइट ड्यूटी के बावजूद ही सेंट फॉर मी ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। देखिए सेंड फॉर का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो बुलाना होगा, ठीक है ना, वैसे सेंड मतलब भेजना होता है, लेकिन फॉर लग जाता है तो एक सेंड फॉर का मतलब होता है, दोनों मिल करके वर्ड्स क्या मीनिंग देते हैं, बुलाना, है ना, मतलब किसी को बुलाओ अपने मतलब कि हेल्प के लिए, है ना। तो क्या कर रहा है कि वह किसी न किसी बहाने मतलब कि बुलाया करता था, दो यद्यपि, नोइंग वेरी वेल मतलब अच्छे तरीके से जानते हुए भी, डैट कि आई नीडेड अ बीट ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब मुझे ज़रूरत होता था दिन के दौरान थोड़ा नींद का, ठीक है। आई क्या कर रहा है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, माई चीफ इंजीनियर वॉज एप्रिसिएटिव ऑफ माई क्वालिफिकेशन, दूसरी तरफ मतलब जो चीफ इंजीनियर थे वो एप्रिसिएटिव थे मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में। एप्रिसिएटिव जो एप्रिसिएट से बना था, एप्रिसिएट मतलब होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना, शाबाशी देना, तो यही हो गया प्रशंसक होगा यहाँ पर एप्रिसिएटिव का अर्थ। तो प्रशंसक थे मेरे मतलब कि क्वालिफिकेशन को लेकर के कि चलो इसके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आई क्या कर, दिस वाज अ ग्रेट सॉलस फॉर मी, तो वह जो था मेरे लिए क्या था, तो बहुत बड़ा तसल्ली था। विच स्पॉर्ड मी, स्पर मतलब क्या होता है, हौसला देना, है ना, अ, मतलब कि प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना। तो कह जो क्या करता था, तो मुझे प्रोत्साहित करता था, हौसला देता था, टू डू माई ड्यूटी मतलब मेरा काम करने के लिए, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मतलब मेरी पूरी मतलब कि जहाँ तक क्षमता है वहाँ तक काम करने का, ठीक है। आगे क्या करा, ऑन एनी ऑफिसर्स बर्थडे मतलब किसी भी ऑफिसर के बर्थडे पर सेलिब्रेशन वाज हेल्ड, मतलब कि एक सेलिब्रेशन किया जाता था इन द शिप ऑफिसर्स कॉमन रूम, मतलब कि शिप ऑफिसर्स कॉमन रूम में। एंड आई वाज होपिंग और मेरा उम्मीद था, डैट कि देयर वुड बी वन ऑन माई बर्थडे टू, मतलब एक मतलब की पार्टी, एक सेलिब्रेशन मेरे बर्थडे पे भी होगा, है ना, ऐसा उम्मीद था मेरा। आई क्या करा, ऑन आवर रिटर्न वॉइज फ्रॉम यूएस वेस्ट कोस्ट, मतलब कि अपने मतलब कि वेस्ट कोस्ट के लंबी यात्रा से वापसी पर, माय बर्थडे फेल विक्टिम मतलब मेरा बर्थडे शिकार हो गया, टू द इंटरनेशनल डेटलाइन मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन का, ठीक है ना, डेटलाइन की वजह से डेट में हेर फेर हो जाता है ना, तो यही हो गया इसके साथ। आई क्या करा, वेन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट
मतलब वेस्ट से मतलब कि आते समय, वापस आते समय, बैक टू द ईस्ट मतलब ईस्ट आते समय, ठीक है ना। द शिप्स क्लॉक्स आर एडवांस्ड बाई हाफ एन आवर डेली, मतलब शिप का जो क्लॉक जो होता है वह आगे किया जाता है आधा घंटा प्रतिदिन। सो द डेट गॉट एडवांस्ड स्टेट फ्रॉम 12th टू 14th, मतलब कि 12 से लेकर के डेट कहाँ तक सीधा मतलब कि निकल गया तो 14 पर चला गया। 10 मिसिंग 13th, यानी इस तरह से क्या 13 जो क्या हो गया तो मिस हो गया। विच वाज माई बर्थडे, जो मेरा बर्थडे था, ठीक है ना। आई क्या करा, वेन सेकेंड साहिब सॉ द चीफ इंजीनियर, जब सेकेंड साहिब ने चीफ इंजीनियर को देखा, द कैप्टन मतलब कैप्टन को देखा, एंड अदर ऑफिसर्स अन्य ऑफिसर्स को देखा, विशिंग मतलब मुझे विश करते हुए, ही टू ज्वाइंड इन, तो वह भी क्या हो गया, शामिल हो गया। ऑलबिट मतलब होता है यद्यपि, रिलक्टेंटली मतलब यद्यपि बेमन से, ठीक है ना। वो तो नफरत करता था उसे, मतलब डिसलाइक था, नापसंदगी था, फिर भी क्या हुआ, देखा कि सब लोग मतलब कि हैप्पी बर्थडे कह रहा है तो वो भी मतलब कि बेमन से ही विश कर दिया। यही सेंस है, आई क्या करा, इनफैक्ट हकीकत में इट वाज अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ फॉर मी, सॉर्ट मतलब प्रकार होता है, तो यह एक प्रकार का क्या था, तो फाइनेंशियल राहत था मेरे लिए। एज क्योंकि द बर्थडे बॉय इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट अ वेट पार्टी, क्योंकि बर्थडे बॉय जो हुआ करता था तो उससे उम्मीद होता था मेजबानी करने होस्ट करने का, क्या तो एक वेट पार्टी का मतलब समझ ही गया कि है पूरा मतलब कि रंगीन पार्टी, मतलब उसमें दारू शराब सब कुछ, है ना। एंड आई वॉज देन अ नन ड्रिंकर, और उस समय मैं क्या था तो एक नन ड्रिंकर था। आई क्या करा, ऑल दोज इनकन्वीनियंसेज, इनकन्वीनियंस मतलब परेशानी तकलीफ असुविधा सब होता है, तो वो सारे असुविधाएं ऑफ बीइंग अ स्केप गोट, मतलब कि क्या होने का, क्या बनने का, तो बलि का बकरा बनने का, वर फॉरगॉटन मतलब भुला दिया गया। वेन जब आई रीच्ड द टॉप लेवल, जब मैं टॉप लेवल पहुंचा, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 years, मतलब कि 6 वर्षों के अल्पावधि में। वेन जब आई बिकेम द चीफ इंजीनियर, जब मैं चीफ इंजीनियर बना, आई एरोनिकली हैपन टू टेक ओवर फ्रॉम डैट वेरी सेकेंड साहिब, तो मैं टेक ओवर किसको करने वाला था, मतलब किसके बाद मैं चीफ इंजीनियर बनने वाला था, तो वही सेकेंड साहिब के बाद, मतलब सेकेंड साहिब पहले बना चीफ इंजीनियर, उसके बाद जे उस सेकेंड साहिब के बन जाने के बाद मैं बना चीफ इंजीनियर, यही है। हु वाज नाउ द चीफ इंजीनियर, जो अभी क्या मतलब थे, तो उस समय क्या थे तो चीफ इंजीनियर थे, और वो हटते तो फिर मैं चीफ इंजीनियर बनता, यही सेंस है। ऑफ द शिप आई वाज टू ज्वाइन, जिस शिप को मैं ज्वाइन करने वाला था चीफ इंजीनियर के तौर पर, उस समय उस शिप के उस शिप के चीफ कौन थे इंजीनियर, तो वही सेकेंड साहिब थे, है ना। सेकेंड साहिब से बनकर क्या बन गए थे, तो चीफ इंजीनियर बन गए थे। आई क्या करा, ही वॉज क्वाइट हेल्पफुल, तो वो बहुत ही बिल्कुल क्या थे, मददगार थे, इन गिविंग में मतलब मुझे देने में, द इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, आई नीडेड जिसकी मुझे ज़रूरत थी, अबाउट द प्रॉब्लम मतलब समस्याओं के बारे में, इफ़ एनी यदि कोई हो प्रॉब्लम तो, है ना। आई क्या कंसर्निंग द शिप मतलब कि शिप से संबंधित, एंड द इंजन रूम और इंजन रूम से संबंधित। आई क्या करा, वी पार्टेड एज फ्रेंड, हम लोग विदा हुए दोस्त के तौर पर, फॉरगेटिंग द सॉर एक्सपीरियंस मतलब कि कड़वे अनुभवों को भुला करके, ऑफ द पास्ट मतलब अतीत के। वेन ही वाज सेकेंड साहिब, जब वह सेकेंड साहिब थे, एंड आई वाज अ पंचू, और मैं एक पंचू था। द स्केप गोट और जस्ट अ पंचिंग बैग, मतलब कि अपने बारे में कह रहा, पंचू कहो या स्केप गोट कहो या फिर सिर्फ पंचिंग बैग कहो, मतलब उसको कोई भी किक मार देता था, यही सेंस है। आई क्या करा, बैटलिंग द ऑड्स मतलब परेशानियों से मतलब संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए। आई हैड स्टेड द कोर्स, में मार्ग पर टिका रहा, स्टे मतलब टिका रहना होता है, ठहराना होता है। फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, फॉर मी मेरे लिए, आई डिड नॉट डिदर, मैं मतलब घबराया नहीं, है ना, घबरा कर काम नहीं किया, दुविधा में नहीं रहा। आई वॉज अ सॉरी इट वॉज अ लेसन वेल लर्न, ये जो लेसन था वह कैसा था, तो अच्छा सीखा हुआ लेसन था, अच्छा सीखा हुआ सबक था, ठीक है। तो यही स्टोरी था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।